हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स आए हैं वापस सेकंड पार्ट करने। वीडियो का टाइटल है डोरेमोन में नोबिता क्या असली है, फैक्ट्स अबाउट डोरेमोन्स नोबिता एंड वेरियस रैंडम फैक्ट्स। तो फ्रेंड्स जो अभी हमने इससे पहले किए फैक्ट्स सुने थे कमाल के थे, कई तो ऐसे अमेजिंग थे। अगर आपने नहीं देखा वो पार्ट तो देख लो, क्योंकि उसमें एक ऐसी मछली भी है जो अब कभी मरती नहीं है। सोचो, चमत्कार। जेलीफिश थी ना वो, हाँ, तो एक ऐसी जेली फिश है जो मरती नहीं है। तो और ऐसे काफी अमेजिंग सुनने को मिलेंगे। तो अभी आगे चलते हैं और बाकी के अमेजिंग फैक्ट्स भी पता करते हैं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जल्दी से सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। और वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फैक्ट नंबर 11, आपको पता है जिस तरह इंसान जो ब्लड डोनेट करते हैं वैसे ही ना ये डॉग्स भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं। जिनके पास कुत्ते होंगे उनको पता होगा, जी हाँ, डॉग जो है वो भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और जब डॉग ब्लड डोनेट करने जाते हैं ना, तब उनका कुछ क्राइटेरिया होता है। जैसे डॉग का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, हीट नॉर्मल होना चाहिए, बॉडी का हार्ट रेट नॉर्मल होना चाहिए, वो पूरी तरह से हेल्दी होना चाहिए। पता है, ये मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं कि डॉग भी ब्लड डोनेट करते हैं। मैं मतलब पहली बार सुना ये फैक्ट, इसलिए आपको बता रहा हूँ। फैक्ट नंबर 10, ये एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट है, मतलब बहुत ही डरावना। मिथ बस्टर्स ये जो शो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग शो है और ये डिस्कवरी साइंस पे आता है। और मिथ बस्टर में ना बहुत सारे मिथ को बस्ट किया आता है कि ये ट्रू है कि नहीं। जैसे मिथ बस्टर ने एक बार मिथ बस्ट किया था कि जो कहते हैं ना, एक पेपर को 7 बार से ज्यादा नहीं मोड़ा जा सकता है। तो ये लोग ना इतने बड़े पेपर को लेके, फुटबॉल फील्ड के बराबर एक पेपर को लेके उसको 11 टाइम्स मोड़ दिए थे। मतलब एक मिथ है। तो यही लोग ना एक बार हमारे जो एवरीडे मटेरियल्स होते हैं, घरेलू चीजें, उनमें से कौन कौन सा मतलब एक्सप्लोजिव प्रॉपर्टी का होता है। मतलब जैसे मान लो कि घर का कोई एक आइटम ए है और आइटम बी है, और जब दोनों मिक्स होता है तब वो एक्सप्लोजिव प्रॉपर्टी हो जाता है उसमें। तो ऐसी चीज को वो लोग एक्सप्लोर कर रहे थे। तो उसके बाद पता है वो लोग इस बात को पब्लिक में कभी भी नहीं बताएं कि उनको घर का ही किचन में रखा, या फिर पता नहीं घर का क्या बहुत ही एक लोकल सा सामान या फिर एवरीडे मटेरियल, एक ऐसा कॉम्बिनेशन मिला, 2 आइटम का कॉम्बिनेशन जो कि बहुत भयंकर तरीके से एक्सप्लोजिव प्रॉपर्टी से भरा हुआ था। और उस कॉम्बिनेशन को ना वो लोग शूट किए थे, बट उसको कभी भी टीवी में एयर नहीं किए और ऑफिशियल अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर दिया। और उस जो वीडियो रिकॉर्डिंग था, टेप था, उसको डिलीट कर दिया। और वो लोग एकदम ये किए, मतलब वो लोग एकदम सबको बताया कि हम लोग इसको नहीं रिलीज कर सकते हैं, नहीं तो बॉम्ब बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। और आज तक किसी को नहीं पता कि वो क्या 2 चीजें थी। बाप रे, सच्ची में ऐसे तरीके का आर्टिकल। और ये आज तक एक मिस्ट्री है कि वो 2 इजी टू गेट सामान कौन से थे। और ये बिल्कुल अच्छा किए मेरे हिसाब से, नहीं तो मतलब जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके लिए काम और आसान हो जाता है ना। तो एक तरीके से ये लोग अच्छा ही किए कि टीवी में एयर नहीं किए, नहीं तो ये सीक्रेट बहुत लोगों को पता चल जाता। फैक्ट नंबर 9, देखो ये ट्री एक बहुत ही अमेजिंग ट्री है। मतलब ट्री का स्टेम वो फैला ऐसा और ऊपर एक ग्राउंड टाइप का बन गया, पूरा हरा हरा। इसे कहते हैं ड्रैगन्स ब्लड ट्री और ये सोकोट्रा आइलैंड में पाया जाता है एक्सक्लूसिवली। बहुत ही रेयर ट्री है ये। और इसकी सबसे खास बात ये है कि ये देखो मतलब कैसा है, नीचे कुछ भी नहीं है और यहाँ तक भी कोई पत्ते, कुछ भी ग्रीन पार्ट नहीं है, बट ऊपर एक ऐसा लगता है पूरा फुटबॉल फील्ड मौजूद है ये ऊपर। ये दुनिया के सबसे यूनिक ट्रीज में से एक है, ड्रैगन्स ब्लड ट्री। फैक्ट नंबर 8, एक टाइप का डक होता है, इसे कहते हैं मैंडरीन डक। ये है नॉर्मल डक, ठीक है, और देखो ये है मैंडरीन डक, और ये दुनिया के सबसे यूनिक लुकिंग डक्स में से एक। और ये देखो इसके ऊपर एक नेचुरल ताज टाइप का मौजूद होता है। और ये देखो ऐसा लगता है कि कोई डक को पेंट कर दिया, बट नहीं, ये नेचर का ही खेल है, ये बिल्कुल रियल है। मैंडरीन डक। फैक्ट नंबर 7, सिकोया नेशनल पार्क में एक बहुत ही यूनिक प्लेस मौजूद है जो कि वर्ल्ड फेमस है। क्या है कि यहाँ पर एक बार बहुत ही बड़ा ह्यूज ट्री ना गिर गया था रोड के बीचों बीच, और जो क्रेन्स थे वो भी फेल थे इसको ऐसे घसकाने में। तो फिर ना आखिरकार इसके देखो ये गिरा हुआ पेड़ है और इसके बीच में ऐसे इसको काट के, ऐसे फ्रेम करके काट के ये पूरा रोड का जगह बना दिया गया, और ये आज तक ऐसे ही गिरा हुआ है। ये बहुत ही बड़ा ट्री था जो कि गिर गया था, और जब ये गिरा था उस टाइम कोई क्रेन कैपेबल नहीं था कि ये
इसको ऐसे पर उठा अच्छा बना है। और ये आज ऐसे ही पड़ा हुआ है और बीच से मस्त थग लाइफ की तरह गाड़ी अंदर बाहर होता है। फैक्ट नंबर 6, जो स्पर्म वेल्स होते हैं ना, वेल्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिसमें एक है स्पर्म वेल्स, और स्पेसिफिकली स्पर्म वेल्स में ही ना आप देखो ये आर्टिकल नेशनल ज्योग्राफिक का, इसमें ये पता चला है ना कि वेल्स का भी बात करने का एक्सेंट होता है और रीजनल डायलेक्ट्स होता है। और ना ये मतलब जैसे इंसानों में होता है ना, इंसान अपने ग्रुप के जो पीपल होते हैं उनसे बात करने में ज्यादा प्रिफर करता है कंपेयर टू एन अननोन पर्सन। वैसे ही स्पर्म वेल्स में क्या होता है कि जो इनका अपना एक एक्सेंट और अपना रीजनल डायलेक्ट जो बोलते हैं ना, एक स्पर्म उसी से स्पर्म वेल मतलब एक स्पर्म वेल उसी से बात करता है। तो स्पर्म वेल मतलब इनका भी अपना ग्रुप होता है और दुश्मन होता है और अपना एक्सेंट होता है। ऐसा होता है ना, मान लो आप मस्त कहीं ट्रैवल कर रहे हो और आपको एक ऐसा इंसान मिला जो कि वहीं का रहने वाला है, वहीं से है जहाँ से आप भी हो, उसी गांव से या उसी शहर से। तो क्या होता है कि आपके बीच में अच्छी से बात होने लगता है और कुछ डीप बातें शेयर होने लगती है, अननोन हो तब भी। वैसे जो स्पर्म वेल्स होते हैं ये भी अपने एक्सेंट और अपने रीजनल डायलेक्ट्स वालों को प्रिफर करते हैं और आपस में ग्रुप बनाते हैं, बात करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फैक्ट नंबर 5, ये भी एक बहुत ही मस्त इल्यूजन है, ठीक है, इसे कहते हैं जेस्ट्रो इल्यूजन। ये जो दो फिगर्स है ये असल में ना, आप बताओ कौन बड़ा है दोनों में से? ये जो दो फिगर्स हैं आप बताओ इनमें से कौन बड़ा है? आपको लग रहा होगा कि नीचे वाला बड़ा, ऑफ कोर्स। तो जेस्ट्रो इल्यूजन का एक वीडियो देखो, इस वीडियो को देखने पे ना ये बिल्कुल अनबिलीवेबल लगता है। मतलब ये कैसे बड़ा हो सकता है? ये नीचे वाला बड़ा दिख रहा है बट ये जब इसको ऊपर रखते हैं तो सेम साइज। अरे वाह। फिर नीचे देखो बड़ा, असल में सेम है, बस ये आंखों का धोखा है। एक्चुअल में सेम साइज का है लिटरली। इसे कहते हैं जेस्ट्रो इल्यूजन और ये मेरे हिसाब से दुनिया की सबसे अमेजिंग इल्यूजन्स में से एक है। फैक्ट नंबर 4, मैं आपको 5 सेकंड दूंगा, ठीक है, रेडी हो जाओ। और आपके सामने एक इमेज आएगा, ठीक है, और 5 सेकंड में आपको उस चीज को स्पॉट करना है, उस पिक्चर में वो कहाँ है, ठीक है। मैं जो पिक्चर आपको दिखाने वाला हूँ उसमें एक बिल्डिंग है, आप खोजना कि वो बिल्डिंग है कहाँ। 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5। ये दोनों बिल्डिंग क्या आपको बिल्डिंग दिखा? अगर आप स्पॉट कर लिए हो तो बहुत मस्त बात है। तो देखो ये एक बहुत ही यूनिक टाइप का बिल्डिंग है जो कि मतलब लिटरली मतलब पास होने वाले लोगों को दिखता भी नहीं है क्योंकि ये पूरा ग्लास से ढका हुआ है और ये ऐसा यूनिकली बिल्ड बिल्डिंग है कि इसमें आसमान का ही पिक आता है। और आप देख सकते हो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बहुत बड़ा सा बिल्डिंग है, बस ये शीशे का बना है इसलिए इसको स्पॉट करना बहुत मुश्किल है। फैक्ट नंबर 3, आपको पता है गोल्डन गेट ब्रिज, वही आइकॉनिक ब्रिज जो कि वर्ल्ड फेमस है, जब ओपन हुआ था ना, मतलब जब भी कोई ब्रिज होता है इसका कभी न कभी पहला दिन हुआ होगा ना, जब ये लॉन्च हुआ होगा, फर्स्ट डे ये है जब ये ओपन हुआ होगा, उस टाइम का पिक है कि देखो कैसे लोग घूम रहे हैं, इस ब्रिज को फील कर रहे हैं। ये एक बहुत ही मतलब ऐतिहासिक पिक्चर है। जब गोल्डन गेट ब्रिज ओपन हुआ था, वर्ल्ड का सबसे फेमस ब्रिज, तब का ये पिक है, बहुत ही वैल्यूएबल पिक है ये एक्चुअल में। फैक्ट नंबर 2, लेक बैकाल एक लेक है साइबेरिया रशिया में और ये ना वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट और डीपेस्ट लेक है, सबसे गहरा और सबसे पुराना, ठीक है, एकदम क्लीन सा फैक्ट, एकदम एक लाइन में सबसे पुराना लिटरली और सबसे गहरा ये लेक है पूरे वर्ल्ड का। और ठंडे का टाइम ना इसमें से मीथेन गैस रिलीज होता है और इसके चलते देखो कैसा वंडरफुल आइस शेप दिखता है, ऐसा लगता है कोई बटन है, ये देखो लग रहा है कोई इंसानों ने बना के इसमें डाला है, बट नहीं, ये एकदम गोल और यूनिक वंडरफुल शेप बन जाता है अपने आप और ये ऊपर आके तैरता है। ये दुनिया के सबसे मतलब क्यूट इवेंट्स में से एक है कि अपने आप ऐसा कुछ बन जाना जो कि ऐसा लगता है कि मैन मेड है, ऐसा लग रहा है कोई बटन सिस्टम है कोई, ये ऐसा लग रहा है कि बंच ऑफ प्लेट्स है जो एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है, एकदम घर का थाली जो होता है। और पूरी दुनिया में यही एक जगह है जहाँ ऐसा कुछ होता है, इसीलिए ये बहुत स्पेशल बात है। फैक्ट नंबर 1, लास्ट वीडियो डोरेमोन का जो मैं आपको ये बताया था स्टोरी, उस स्टोरी में बहुत लोगों ने मेरे से पूछा कि ये जो कहानी है क्या ये रियल है, क्या ये मतलब रियली में नोबिता एग्जिस्ट करता है। तो जब आप इंटरनेट पे सर्च करोगे ना कि क्या नोबिता का स्टोरी रियल है, तो आपको ना बहुत सारे आर्टिकल दिख जाएंगे जिसमें आपको ये लिखा मिलेगा, पहले देखो क्या मिलता है आपको कहानी एक, उसमें आपको देखो ये जानने मिलता है कि डोरेमोन का नोबिता
नोबिता का असल नाम था नोबिता हिरोशी और ये 9 साल का एक लड़का था जापान का, जो कि दिखने में हेल्दी था और बाकियों की तरह खुश था। एक्सेप्ट एक चीज उसमें था कि वो अपना एक सीक्रेट था जो कि वर्ल्ड से छुपाता था, और वो एक बीमारी थी, स्किज़ोफ्रेनिया। इस बीमारी में क्या होता है ना कि आपको इस दुनिया में ऐसी चीज दिखने लगती है जो कि एक्चुअल में नहीं होती है, वो उसके दिमाग में ही होती है। जैसा होता नहीं, कोई बच्चा बोलता है कि ये मेरा दोस्त आ रहा है, मैं उसके साथ खेलने जा रहा हूँ, और मन ही मन वो दोस्त बना के खेलने लगता है। अक्सर ये पैरानॉर्मल घोस्ट ऐसा स्टोरी सुनने मिलता है, बट बीमारी के केस में साइंटिफिकली बोले तो स्किज़ोफ्रेनिया में एक इमेजिनरी दोस्त मिल जाता है। तो नोबिता का इमेजिनरी दोस्त था डोरेमोन, और वो किसी को नहीं दिखता था, सिर्फ और सिर्फ नोबिता को दिखता था। और नोबिता का ये कहना था कि डोरेमोन उसको हमेशा सब कुछ प्रोवाइड करता है, और डोरेमोन को ये अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है। और एक दिन उसके मम्मी पापा को इस बीमारी के बारे में पता चलता है, और नोबिता को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, और डॉक्टर नोबिता को बोलता है, देखो वो जो तुम्हारा इमेजिनरी कैरेक्टर है डोरेमोन, वो रियल नहीं है। और इस बात को वो बिलीव नहीं कर पाता है। और उस आर्टिकल में फाइनली ये कहा जाता है कि जब वो 16 साल का था, तब नोबिता हिरोशी वो अपने लाइफ के साथ एक एक्सट्रीम स्टेप लेने का तय करता है, और वो अपने पापा के गन को लेके खुद को ही मार देता है, क्योंकि उसको सब ने ये कहा था कि डोरेमोन रियल नहीं है। उसको ये सुनना था कि डोरेमोन रियल है, बट वो एक्चुअल में तो रियल नहीं था, और यही बात उसको चिढ़ जाता था। और जब डॉक्टर ने उसको बताया कि ये तुम्हारे दिमाग में है, रियल नहीं है, और वो अपने आप को गोली मार दिया और हमेशा के लिए दुनिया से चला गया, सिर्फ उस डॉक्टर के इस कड़वे बात के चलते। और वो सिंपली एक 16 साल का बच्चा था, इस बात को वो नहीं ले पाया अपने ऊपर, और वो दुनिया को छोड़ के हमेशा के लिए चला गया। वेट फ्रेंड्स वेट, आपको बताऊं, कितना भी आपको सैड फील हुआ हो, बट थैंक गॉड, मैं अपने आप को थैंक गॉड बोलता हूँ कि ये कोई रियल स्टोरी नहीं है। यस, मुझे पता आपको याद नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ इस पूरे दुनिया में, जो कि कितनी अच्छी बात है ना। क्या है कि पता नहीं गूगल जो है वो कहाँ से इन्फॉर्मेशन फेच करता है, उसको आपको ना सही से रिसर्च करना पड़ता है और इन्फॉर्मेशन को रिफाइन करना पड़ता है। तो जो भी आप आर्टिकल्स देखते हो ना, उसका रियलिटी असल में मतलब आपको डीप डाइव करने पे ही पता चलता है कि रियल है कि अनरियल है। तो ये असल में एक फेक स्टोरी है जो कि इंटरनेट पे ऐसी ही सर्कुलेट होती है, डोरेमोन के उस बुढ़े वाले पिक और ये रियल बिल्ली वाले पिक की तरह। तो इसका रियलिटी यही है कि ये जो लड़का है ये एक्चुअल में रियल नहीं है, ये एक्चुअल में रियल स्टोरी नहीं है, और ये एक फेक इन्फो है। और इस फेक इन्फो को डिबंक करने का भी आपको बहुत सारा आर्टिकल मिल जाएगा नेट पे कि ये एक्चुअल में रियल स्टोरी नहीं है, क्योंकि डोरेमोन के क्रिएटर ने ऐसा कभी नहीं कहा है कि ये कोई रियल स्टोरी से मैं इंस्पायर हुआ हूँ। तो ये असल में एक फेक स्टोरी है, और इस स्टोरी का जो दुख है कि नोबिता अपने आप को गोली मार लेता है, इसे मत मानो यारो, ये जस्ट एक फेक स्टोरी है, रियल में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। डोरेमोन का तो कितना अच्छा हैप्पी एंडिंग हुआ है ना, तो हम लोग को बस उसी को देखकर खुश होना चाहिए बस। तो फ्रेंड्स, बड़ा मजा आया सुनने में। अब इतने सारे दिए थे, वो इतने सारे दे देते हैं कि सारे मेरे दिमाग से उतरते जाते हैं। एक आता है, दूसरा आता है, तब तक वो पहला वाला मेरे दिमाग से निकल जाता है। तो लास्ट वाला जो है ना, उसने सबसे ज्यादा इफेक्ट क्रिएट किया दिमाग के अंदर। और सच्ची में मैंने तो बिलीव कर लिया था, जैसे वो बोले कि ऐसे कोई बच्चा था और उसको इस टाइप से बीमारी थी और उसको इमेजिनरी लगता था वो दोस्त, और फिर उसने गोली मार ली। मैंने बिलीव कर लिया। और बाद में जब उन्होंने बोला ना कि भैया ये तो सब बेकार था, फेक न्यूज है, मेरे को इतना वो हो रहा था, मैंने कहा मेरे सामने हो तो पिटाई करती मैं ये ऋषि की तरह पूरी राम कहानी सुना दी, और उसके बाद बताया जी भाई ये तो कहानी जो है गलत थी। तो वही बात थी, पर मजेदार था, बताया, अच्छा बताया, तरीका अच्छा था बताने का कि ऐसी चीजों पे बिलीव मत करो, ये सब नहीं, एक कहानी बनाई हुई है, और वो इतनी पॉपुलर हो गई है कि अब लोगों ने इस टाइप से जो है फेक न्यूज उसके लिए क्रिएट करनी शुरू कर दी है। तो जो कहानी है उसी को सुन के, उसकी एंडिंग बड़ी हैप्पी थी, तो उसी को एंजॉय करो। और बाकी सारे भी जो फैक्ट्स थे, कौन सा था सबसे बढ़िया, कौन सा फैक्ट था, मेरे दिमाग में नहीं याद आ रहा। नहीं, मेरे ख्याल से लास्ट वाला ही मेरे को सबसे बेटर लगा था। और कौन से थे फैक्ट्स? और वो जो एक ड्रैगन ट्री था, हाँ वो अच्छा था, वो भी मेरे को पसंद आया उसमें। बट नाम, मैंने कहा ट्री इतना सुंदर है, नाम उस बेचारे को ड्रैगन दे दिया, उसक्यों बेचारे को ड्रैगन दे के उसको बेचारे को वो कर दिया, सिकोआ जिसमें हाँ वो बात जो उन्होंने सिकोआ बोला था, मेरे को लग रहा है वो कैलिफोर्निया में। तो वीडियो के बाद सर्च करूंगी, क्योंकि मेरे दिमाग में यही हो रहा है कि शायद हम यहाँ पे इस फॉरेस्ट में गए थे।
पर हो सकता है मैं गलत हूँ, कोई और हो और मैं उसको मिक्सअप कर रही हूँ। पर उसमें वो जो पेड़ दिखाया वो बड़ा अच्छा था, अच्छा इनोवेटिव था कि अब पेड़ गिर गया तो काट के बीच में से निकल जाओ। तो ऐसा ही कोई था पार्क जिसमें हम गए थे, मुझे एग्जैक्टली नाम ऐसा ही कुछ लग रहा है, किसी कोआ था या नहीं था, ये रेडवुड ट्रीज थे क्या थे, मगर काफी बड़ा ट्री था वहां पर भी। और जो ये मेंटल डिजीज की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली स्किज़ोफ्रेनिया जो है बहुत ही डेंजरस डिजीज है, उसमें हेलुसिनेशन आते हैं, कई लोग जो हैं खुद को भी मार लेते हैं। तो जो उन्होंने बोला खुद को भी मार लेते हैं, कई बार औरों को भी मार देते हैं बोल के कि मेरे अंदर जो मेरा जो फ्रेंड है उसने मुझे बोला था मारने के। तो काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो इस डिज़ीज़ में कुछ कार्य करते हैं और बाद में ब्लेम करते हैं कि उनके माइंड में कोई कह रहा था करने के लिए, और फिर उनको डिजीज़ वाकई मेंटल डिजीज़ होती है। तो उस पर काफ़ी स्टडी हुई है। मगर जो ब्रेन की डिजीज़ होती हैं मेरे ख्याल से वो सबसे खतरनाक डिजीज़ होती हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग्स अभी तक ब्रेन को समझ नहीं पाए हैं। अल्जाइमर्स डिजीज़ है जिसमें आप सबके बारे में भूल जाते हैं कि आपका बच्चा कौन है, आपका फादर कौन है, तो लास्ट में आप अकेले होते हैं, आपको याद ही नहीं आपका बच्चा आ रहा है या मैं जो भी, आप उनको पता ही नहीं आप कौन हो, मुझे नहीं पता आप कौन हो, उनको किसी को नहीं पता। वो एक आमिर खान की मूवी भी तो थी जिसमें याद नहीं होता था, फिर उस पे लिखा होता था, फिर बॉडी पे लिखने लगे था, बदला लेना था। वो तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस था वो तो। जैसे लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, अल्जाइमर्स बहुत डेंजरस डिजीज है, पार्किंसंस डिजीज बहुत डेंजरस है जिसमें बॉडी काम करना बंद कर देती है। तो मतलब ये ब्रेन्स की डिजीज क्यों पावरफुल है, क्योंकि अभी तक ह्यूमन बीइंग जो है ब्रेन को नहीं समझ पाए हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स है ब्रेन, और कहा भी जाता है कि ह्यूमन बीइंग जो है प्रॉब्ली 5 to 10% ब्रेन यूज़ करते हैं, और इतनी कैपेबिलिटी है जो इंसान यूज़ कर सकता है मगर अनलॉक नहीं कर पाया है। जिन जिन लोगों की अनलॉक हो जाती हैं वो थोड़े ज़्यादा, तो यही कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स को कोशिश करनी चाहिए ब्रेन को ढूंढने। मगर बहुत अच्छे फैक्ट्स है और काफ़ी सारे फैक्ट्स मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को पता होंगे, क्योंकि वो काफ़ी मेन स्ट्रीम फैक्ट्स हैं। यस फ्रेंड्स, और अभी मुझे याद आया वो जो बताया कि 2 चीज को मिक्स करके इतना बड़ा एक्सप्लोजन हो सकता है कि उन्होंने वीडियो भी नहीं बनाई, अथॉरिटीज को भी बता दिया। अब तो ये दिमाग में घूमता रहेगा ऐसी कौन सी 2 चीजें इस घर में कि होपफुली वो दोनों चीजें ऐसी ना हो जो किचन के अंदर ही हो। ऐसा होना चाहिए कोई किचन की हो, कोई और की हो, कि कभी मिक्स हो ही नहीं सके। नहीं तो काफी किचन की चीजें जो थी काफी डेंजरस होती हैं। कभी आप कुछ क्लीन कर रहे हो, और एटलीस्ट यूएस में मैं कहूँगा कि बड़ी सारी आप जाते हैं तो बड़ी सारी बॉटल्स मिलती हैं, आप इसको क्लीन कर सकते हैं। और अगर आप गलत तरीके से 2-3 कंबाइन कर दें तो बहुत ज़बरदस्त गैस आती है जो आपका सिर दर्द कर सकते हैं। मेरे साथ तो हुआ हुआ है ऐसा कि 2 गलत चीज़ें मिक्स करने के बाद सडनली गैस प्रोड्यूस होती है और आपको बहुत ही लगता है कि क्या हो रहा है, और अगर आपने उस गैस को इनहेल कर लिया तो आपको काफ़ी समय तक सिर दर्द रहता है। तो उसके बाद में मैंने भी स्टडी किया था, उसके बाद मेरे को भी अब नॉलेज आ चुकी है क्या चीज़ों को मिक्स नहीं करना, और उससे बहुत डेंजरस केमिकल्स बन सकते हैं। यस फ्रेंड्स, तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।